वेलकम बैक स्टूडेंट्स। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 32 की स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। 2020 1 अप्रैल का ये बैलेंस है और 31 मार्च का 2,50,000। तो ओपनिंग 2 लाख है, क्लोजिंग 2,50,000 है। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी रीपेड अ लोन ऑफ 1 लाख। और हमें नेचुरली इसमें अकाउंट बना के देखना होता है, लेकिन अकाउंट उसने बना के ही दे दिया है हमें, तो मैं उसको आपको वहीं से समझा देता हूँ, हालांकि आपको बनाना भी पड़ेगा। तो गाइज बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है ये देखो 2 लाख का ये आ गया, क्लोजिंग बैलेंस 2.5 लाख का ये आ गया। ठीक है जी, ओके। और साथ में वो कह रहा है रीपे है तो टू बैंक करके रीपेड लोन इधर आ जाएगा, और बाय बैंक में बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में बैंक अकाउंट में न्यू लोन रेज्ड करके 1.5 लाख की बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। गाइस पहले हमें ओपनिंग फिगर लिखनी है, फिर ये क्लोजिंग फिगर लिखनी है, फिर ये बैंक में से जितना लोन हमने पे किया है 1 लाख ये लिख लिया, और बैलेंसिंग फिगर हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है जी, तो इसका तो अब इजी बन जाएगा। ये हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे इनफ्लो में हम मेरे पास क्या आ जाएगा गाइस, लोन रेज्ड करके कितना आया, 1.5 लाख आया ना। ठीक है जी। और आउटफ्लो में अगर लिखें, आउटफ्लो में क्या आ जाएगा, लोन रीपेड करके आ जाएगा। और ये कितना आएगा गाइस, 1 लाख का। तो कैश हम मेरे पास कितना बच गया, 50,000 का। तो ये पॉजिटिव फिगर है, तो ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है गाइस, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की। तो गाइस इसके लिए मुझे पहले एक बार ये फॉर्मेट तो बनाना ही पड़ेगा ना, तो मैं आपको ये फॉर्मेट बना देता हूँ। ठीक है जी, हालांकि सिंपल सा फॉर्मेट है, इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं होता, आपको पता है। ये रहा, बस एक लाइन ही तो लगानी होती है हमें। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है जी, तो यदि ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें भी अकाउंट बनाएंगे, पहले इनफ्लो फिर ये आउटफ्लो। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट की। क्वेश्चन नंबर 33, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इक्विटी कैपिटल कितनी है गाइस, शेयर कैपिटल ओपनिंग 9 लाख की है, क्लोजिंग 10 लाख की है, तो 1 लाख की बढ़ी। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ओपनिंग हमारे पास 2.5 लाख है, क्लोजिंग कितना है 2,60,000, 10,000 बढ़ा। 12% डिबेंचर्स हैं बेटे, ओपनिंग 1.5 लाख के हैं, क्लोजिंग 1 लाख है, 50,000 रीपे हुए हैं इसका मतलब। और इंटरेस्ट भी पे किया, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसने हमें बता दिया है कि 18,000 है। ठीक है जी, चलिए अब हमें कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ इस क्वेश्चन का कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे पहले आएगा, सबसे पहले शेयर कैपिटल रेज्ड कितनी है, वो पिछले साल 9 लाख की थी, इस साल 10 लाख की है, तो 1 लाख बढ़ गई है आपकी। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वो भी 10,000 का बढ़ गया हमारा, ये आ गया। ठीक है जी, ये इनफ्लो में आ जाएगा ना ये दोनों, तो इनफ्लो में ये हमारा आ गया 1,10,000, 1,10,000 आ गया। और यहाँ पे लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 50,000 का, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितना गाइस, 50,000 का। और इंटरेस्ट पेड वो हमें कैलकुलेट करके दे दिया है कितना, 18,000, तो ये आ गया 68,000 नेगेटिव की फिगर। तो अब इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 1,10,000 माइनस 68, 42,000।
ठीक है गाइस। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ये क्या आ गया 42,000 कैश यूज्ड आ गया। देखिए आंसर में, यस नहीं, कैश पॉजिटिव की रहेगा, सॉरी यूज नहीं आया, 110 प्लस का ना, तो प्लस की फिगर आएगी 42,000 कैश फ्लो, क्योंकि ये प्लस की फिगर है, ये माइनस की फिगर है, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा कैश फ्लो, इंक्रीज हुआ ना, फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यूज्ड नहीं हुआ गाइस, इनफ्लो हुआ है, ठीक है जी। 1,10,000 हमारे पास इकट्ठा हुआ था, पैसा आया था शेयर कैपिटल के फॉर्म में और सिक्योरिटी प्रीमियम के फॉर्म में 1,10,000, और पेमेंट कितनी करी है साल में 68 की, तो 42,000 हमारे पास फ्लो बढ़ा ना कैश का, तो पॉजिटिव की फिगर ही है ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आप आंसर देख रहे हो ना, वो थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट में मेरे से वो ब्रैकेट लगी, मैंने काट दिया है, असली आंसर आपका सही आंसर ये है गाइज, ठीक है जी। ओके गाइज, चलिए ठीक है, इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, डन।